गाइस, वेलकम टू शाइन ब्यूटी एंड बियॉन्ड। मैं यूजुअली मेकअप रिव्यूज करती हूँ, बट आज हम लोग बात करेंगे ब्रशेस के बारे में, बिकॉज जितना मेकअप इंपॉर्टेंट है उतना अच्छा मेकअप ब्रश होना भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वन ब्रांड विच इज पैक। अब ये कोई बंडल नहीं है या फिर कोई सेट नहीं है, ये मैंने ढूंढ ढूंढ के सबसे जो बेस्ट मेकअप ब्रशेस मुझे लगे मेरे हिसाब से मैंने वो सारे लिए हैं। I have been using it for I think 1.5 or 2 years now and सबके क्वालिटी अभी भी सेम है जैसे मैंने लिया था। You know that पैक is a very trusted and reputed brand for brushes, तो पैक के ब्रशेस के साथ आप कभी गलत नहीं जा सकते। लेकिन एक चीज है कि उनके ब्रशेस थोड़े से प्राइसी होते हैं, लेकिन अभी Amazon पे ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रहा है फ्रॉम 17th to 22nd जनवरी, तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स 50 to 80% ऑफ में मिल जाएगा। मैं एक ब्रश चेक कर रही थी, वो 51% ऑफ है। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टॉक अप ऑन योर फेवरेट्स और इफ यू वांट टू बाय दिस ब्रशेस। इसमें मोस्टली आई ब्रशेस है लेकिन फेस ब्रश भी है। अब अगर कोई एक दो ब्रश अगर मिस हो जाए तो आप इसमें चेक कर सकते हो, बिकॉज इसमें मैंने सारे ब्रांड्स के ब्रशेस जो मैं यूज करती हूँ, सारे ब्रश सेट या इंडिविजुअल ब्रशेस, उसके बारे में बात किया है। यू कैन चेक इट आउट। सबसे पहला जो ब्रश है, आई थिंक दिस इज कॉल्ड कबूकी ब्रश। वैसे तो ये फाउंडेशन ब्रश ही है। So this is how it looks. It is completely flat on the surface and it's very thick as you can see. This is PAC 005. Usually मैं फाउंडेशन ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा स्मूथ फिनिश आता है एंड ब्रश का स्ट्रोक्स रह जाता है। बट विद दिस ब्रश इसमें एक भी स्ट्रोक नहीं रहता। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ फाउंडेशन यू आर यूजिंग, लिक्विडी हो या फिर मूजी हो, कुछ भी हो, दिस ब्रश डज नॉट लीव एनी मार्क्स ऑन योर फेस, क्योंकि एज यू कैन सी इसका जो ब्रिसल का मटेरियल है दैट इज वेरी फाइन एंड सॉफ्ट। ऐसा कोई हार्ड ब्रिसल नहीं है, तो इसीलिए कोई स्ट्रोक भी नहीं छोड़ता है। दिस हैज टू बी माई फेवरेट फाउंडेशन ब्रश। जिसको फाउंडेशन ब्रश पसंद भी नहीं था उसको भी इसने पसंद करवा दिया। मैंने इसको ऑब्वियसली बहुत बार वॉश किया है एंड इसका क्वालिटी अभी भी सेम है। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। द नेक्स्ट वन इज अ कंसीलर ब्रश एंड दिस इज पैक 272. It has a slanting tip. तो इससे क्या होता है कि आईज के कॉर्नर्स तक बहुत अच्छे से ये जाता है एंड इसका जो ब्रिसल्स है ये बहुत ही मतलब एकदम डेंस टाइप ब्रिसल्स है। तो इसलिए क्या होता है कि पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से मिलता है। आप कोई भी कंसीलर यूज करो एंड इससे ब्लेंड करो तो उस कंसीलर का पिगमेंट या कवरेज बहुत अच्छा रहता है, जो कि आप अगर स्पंज से ब्लेंड करो तो उसका कवरेज कम हो जाता है। ऑल्सो इसमें भी कोई भी ब्रश स्ट्रोक्स नहीं रह जाता है। आपका थिक कंसीलर हो या फिर थिन बहुत ज्यादा लिक्विडी कंसीलर हो, इट वर्क्स ग्रेट फॉर एवरीथिंग। अब आ जाते हैं सारे आई ब्रशेस पे। तो मैंने जब आई ब्रशेस लिए थे तो मेरा थॉट प्रोसेस में आपको बताती हूँ कि क्या सोच के मैंने सर्च किया था या लिया था। तो मुझे प्रेसिशन ब्रशेस चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। मेरे पास नॉर्मल फ्लफी ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश ये सब थे, लेकिन प्रेसाइज आई लुक करने के लिए कोई ब्रश नहीं था। तो सबसे पहले जो मैंने लिया था इज दिस वन। दिस इज पैक 208 एंड इसका टिप अगर आप देखो इट हैज अ पॉइंटेड टिप। तो इसको मैं यूज करती हूँ क्रीज पे आई शैडो लगाने के लिए एंड ट्रस्ट मी ये इतना प्रेसाइज है। आप क्रीज पे जहां लगाओगे सिर्फ वहीं पे लगता है, इधर उधर नहीं जाता है। कोई भी अगर थोड़ा सा फैट ब्रश हो तो वो इधर उधर चला जाता है, ठीक से क्रीज पे नहीं लगता है। बट इससे आप अच्छे से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैं तो बोलूंगी कि ये एक ब्रश आपका होना ही होना चाहिए इफ यू आर समवन हु लाइक्स यूजिंग आई शैडोज। एंड ये थिन या थिक लाइन भी ड्रॉ कर सकता है। लाइक अगर आप एकदम हल्के से इसको पकड़ो लाइक फ्रॉम द बॉटम, तो आप ऐसे करोगे तो एकदम थिन लाइन आएगा क्योंकि इसका पॉइंटेड टिप है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा थिक लाइन चाहिए तो आप यहाँ से पकड़ो एंड थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दो तो थिक लाइन भी आएगा, लेकिन प्रेसाइसली क्रीज पे लग जाता है। एंड आप इसको ऑब्वियसली अंडर आइज के लिए भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज पैक 106. इट्स अ वेरी फ्लफी ब्रश एज यू कैन सी। अब ये वैसे तो आई शैडो ब्रश है, लेकिन मैं इसको नोज कॉन्टोरिंग के लिए यूज करती हूँ, बिकॉज एक तो नोज कंटोर इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, एकदम नेचुरल लगता है। लाइक यू कैन सी टुडे आल्सो आई हैव यूज्ड दिस। लेकिन ऑब्वियसली आप इसको
आईज के लिए भी यूज कर सकते हो, लाइक कुछ भी अगर ब्लेंड करना हो आप इसको यूज कर सकते हो। इट हैज वेरी फ्लफी लेकिन वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ब्रिसल्स, तो इधर उधर ये नहीं जाएगा। अगर आपको कहीं ऐसे थोड़ा सा कलर सिर्फ आउटर आईज में यूज करना हो या फिर ब्लेंड करना हो तो इसको लेके आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रेसिशन ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। The next one is PAC 383 and this is a flat brush। तो जब भी मुझे कोई शिमर आई शैडो लगाना होता है, मे बी ओनली इन द मिडल या कहीं पे भी, आई यूज दिस ब्रश बिकॉज इट पिक्स अप शिमर्स प्रिटी नाइसली एंड ये अच्छे से अप्लाई भी कर देता है। The next one that I have is PAC 102। This is again a flat brush, but ये थोड़ा सा fluffy flat brush है। तो अगर आप कोई मैट आई शैडो लगाना चाहते हो then it works really great। Like अगर मुझे कोई मिडिल में कोई एक शेड लगाना हो तो मैं इससे लगाती हूँ, या फिर मैंने क्रीज का कोई और शेड लगाया है एंड मुझे क्रीज के नीचे कोई और शेड लगाना है तो आई यूज दिस। ऑल इन ऑल ये कोई भी आई शैडो, मैट आई शैडो ऐसे लगाने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आई हैव PAC 082 एंड PAC 202। ये दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ ब्रशेस है, लेकिन एक थोड़ा सा थिक है, एक एकदम बिल्कुल टाइनी सा है, एकदम थिन है। तो मुझे लोअर लैश लाइन के नीचे आई शैडो अप्लाई करने के लिए कोई ब्रश चाहिए था जो कि एकदम छोटा सा हो, एकदम थिन हो, ताकि प्रेसिशन से मैं अप्लाई कर सकूं, इधर उधर ना जाए। तो दैट इज वाई दिस ब्रश 082 इज सो गुड बिकॉज इट इज वन, तो इट इज वेरी डेंस एंड इट हैज काइंड ऑफ अ पॉइंटेड टिप। तो ये लोअर लैश लाइन में बहुत अच्छा काम करता है एंड ऑल्सो इनर कॉर्नर पे अगर आपको आई शैडो लगाना हो तो बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसको मैं सिर्फ लगाने के लिए यूज करती हूँ, अब उसके बाद ब्लेंड भी तो करना है, उसके लिए आई यूज दिस वन। सो दिस इज 202। ये थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है लेकिन बहुत टाइनी सा है, इसीलिए लोअर लैश लाइन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है एंड ज्यादा नीचे तक लेके नहीं जाता, जहां पे आई शैडो है वहीं पे ब्लेंड कर देता है। इसको आप ऐसे आईलाइनर पे कलर लगा के ब्लेंड भी कर सकते हो। इट इज मल्टीटास्किंग एंड इसको आप इनर कॉर्नर के लिए भी यूज कर सकते हो। Those were all the brushes from PAC एंड मैं तो रेकमेंड करूंगी अगर आप आई शैडोज लगाते हो या फिर कोई भी मेकअप ब्रश अगर आपको यूज करना हो, आप एक बार PAC ब्रांड का मेकअप ब्रश यूज करो, बिकॉज उसको यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्वालिटी क्या है। एंड एज आई टोल्ड यू अभी आपको सब कुछ डिस्काउंट पे मिल जाएगा बिकॉज Amazon पे ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रहा है फ्रॉम 17th to 22nd। सेल खत्म होने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट योर फेवरेट प्रोडक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक एंड द वीडियो। टेक केयर टिल देन, टाटा।